Gitanjali Public High School, myself Rama Rathod. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you English 1 Chapter 3 Arun's New Friend. This lesson is about a boy Arun who goes for a vacation, and in his vacation he was getting bored, and then in the end he finds a new friend. So I am reading the lesson. I am bored, 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 scowled Arun. अरुण जो है वो अपनी मम्मी से कंप्लेन कर रहा है कि मैं यहाँ पे हॉलीडेज में बहुत बोर हो रहा हूँ. हिज मदर लुक एट हिम इन एक्सेस्परेशन. उसकी जो मदर है वो उसकी तरफ एकदम सरप्राइज, एकदम गुस्से में मतलब देखती है कि ये यहाँ पे इतना बोर क्यों हो रहा है. मम्मा सोचती है कि वो यहाँ पे इतना बोर क्यों हो रहा है. आफ्टर द हसल एंड बजल ऑफ दिल्ली शी हैज़ थॉट अरुण would like the peace of Bilaspur, a tiny town in Chhattisgarh. Yet Arun was complaining non-stop about boredom. अरुण जो है वो अपनी मम्मा के साथ दिल्ली में रहता था. आफ्टर द हसल एंड वसल, यानी जो दिल्ली में इतनी बहुत नॉइज़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ की नॉइज़ी प्लेस छोड़ के वो अरुण के साथ कहाँ पे आई थी? बिलासपुर. और बिलासपुर है वो बहुत ही पीस सिटी है, मतलब वहाँ पे बहुत ही शांति है. पीस मतलब बहुत ही शांति है. तो दिल्ली का नॉइज़ मतलब इतना शोर शराबे वाली सिटी को वो छोड़ के वो बिलासपुर आया था. और बिलासपुर क्या है? एक छोटा सा टाउन है. एक छोटा सा टाउन है. कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में. यट अरुण, फिर अरुण वहाँ पे जाके वो बहुत कंप्लेन कर रहा था कि वो यहाँ पे बहुत बोर हो रहा है. With nothing better to do, Arun decided to take the mongrel Moti for a walk. अरुण के पास कुछ भी नहीं था वहाँ पे करने के लिए, इसलिए अरुण ने क्या सोचा? अरुण डिसाइडेड टू टेक द mongrel मोती. उसने क्या सोचा कि ये जो mongrel कौन है? एक डॉग है, एक डॉग का टाइप है. अलग अलग टाइप के डॉग होते हैं, तो ये mongrel एक डॉग का टाइप है, और उस डॉग का नाम क्या है? मोती. तो वो अपने डॉग मोती को वॉक के लिए ले जाता है. अरुण हैड टू एडमिट दैट द वॉक टू द शेडी मैंगो ऑर्चर्ड वॉज लवली. तो अरुण वो जो है अपने डॉग के साथ एक वॉक पर ले जाता है. कहाँ पे जाता है वॉक के लिए? शेडी मैंगो ऑर्चर्ड, यानी वहाँ पे कुछ दूर पर एक मैंगो का ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मतलब मैंगो का बगीचा, आम का बगीचा था. तो वो वहाँ पे अपने डॉग को वॉक के लिए ले गया. और वो जो मैंगो ऑर्चर्ड वो बहुत ही लवली, लवली मतलब बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल था. दे हैड बैरली स्टेप देयर व्हेन अ लाउड बेलो स्टॉप देम इन देयर ट्रैक. जैसे ही वो मैंगो ऑर्चर्ड में अपना पैर रखने वाले थे, मतलब पैर उसके अंदर ही जाने वाले थे, तभी उन्होंने वहाँ पे एक लाउड बेलो, लाउड मतलब ऐसे सुना कि कोई उन पे चिल्ला रहा है. स्टॉप देम, और उस चिल्लाने से वो वहाँ पे रुक गए. स्टॉप देम इन दैट ट्रैक, ट्रैक मतलब वो अपने रास्ते में रुक गए. एंड वेयर डिड यू थिंक यू आर गोइंग माई डियर. तो वहाँ पे उन्होंने क्या सुना? कोई उनसे बोल रहा था कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वेयर डू यू थिंक, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरुण लुक अराउंड, तो अरुण ने पीछे ऐसे चारों तरफ उसने देखा. He was surprised to see a pair of short clad legs dangling in front. तो अरुण ने क्या देखा? He was surprised, यानी वो चौंक गया. उसने क्या देखा? A pair of short clad legs dangling in front. उनके सामने एक छोटे से पैर जो है मतलब छोटा सा पैर था, ज़्यादा लंबे लंबे उसकी टांगे नहीं थी. उनके सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी टांगे छोटी छोटी थी. लुकिंग अप अरुण सॉ अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल ग्लिंटिंग बैक एट हिम थ्रू द डेंस लीव ऑफ द ट्री. तो अरुण ने क्या देखा कि उसके सामने एक बहुत सारी झाड़ियाँ थी, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स थे. उसमें से छोटे से उसके पीछे से कोई आदमी उन्हें आवाज़ लगा रहा है, और उस आदमी के पैर छोटे छोटे थे, और उसने क्या पहना था? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल. क्या पहना था? स्पेक्टिकल मतलब चश्मा. उसने चश्मा पहना था जो शाइन कर रहा था.
मतलब जो चमक रहा था। मोती अटर अ लिटिल बफ, यानी जो अरुण का जो डॉग था मोती, उसने थोड़ी सी आवाज़ की। अटर मतलब उसने थोड़ी सी आवाज़ निकाली। एंड वैग्ड हिज टेल, और वो अपनी वैग हिज टेल मतलब वो अपनी पूंछ को, टेल को हिलाने लगा। ओ मोती न्यू दैट पर्सन, इसका मतलब जब डॉग अपनी पूंछ हिलाता है इसका मतलब क्या है कि वो उस इंसान को, वो जो पर्सन जिसने आवाज़ लगाई थी ना कि कहाँ जा रहे हो अरुण, वो जो डॉग है मोती वो उसको जानता था। कम टू नेक्स्ट पेज। ओ सो मोती हैज़ ब्रॉट यू हियर, तो उस जो मैन था जो पीछे से आवाज़, उसने बोला अरुण को, अच्छा मोती तुम्हें यहाँ लेके आया है। सेड द ओनर ऑफ द स्पेक्टिकल हु जम्प डाउन फ्रॉम द ट्री, और वो जो आदमी था जिसने आवाज़ लगाई थी, वो पेड़ के पीछे से आवाज़ लगाई थी ना, वो वहाँ से बाहर आ गया। अरुण लुक अप विथ इंटरेस्ट एंड सॉ अ वेरी फिट ओल्ड मैन between 60 to 70 years with a shining pet encircled by a cloud of snow white hair। तो अरुण ने क्या देखा कि झाड़ियों से एक आदमी बाहर आया, और वो आदमी कौन था? अ वेरी फिट ओल्ड मैन, यानी वो आदमी एक बूढ़ा आदमी था, पर वो बूढ़े जैसा नहीं था। जैसे बूढ़े लोग कैसे होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, एकदम वीक होते हैं, पर ये जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही फिट था। उनको देख के कोई बोल नहीं सकता था कि ओल्ड मैन है। और उन ओल्ड मैन की एज क्या थी? 60 to 70 ईयर, मतलब 60 के और 70 के बीच में थे। विथ अ शाइनिंग पेल्ट, शाइनिंग पेल्ट मतलब उनके सर पे, मतलब उनके बाल नहीं थे, ज़्यादा बाल नहीं थे, तो उन आगे के बाल सारे चले गए थे। बाय अ क्लाउड ऑफ स्नो वाइट हेयर, और पीछे के जो थोड़े बाल थे वो कैसे थे? एकदम स्नो वाइट। स्नो वाइट मतलब जैसे आइस कैसे वाइट होती है, वैसे ही उनके बाल जो है, पीछे के बाल, आगे तो बिल्कुल बाल नहीं थे, पीछे की तरफ बाल थे, वो पूरे वाइट थे। अरुण लुक्ड हिम इमीडिएटली, अरुण ने उनको बड़े ध्यान से देखा, वो बड़े ध्यान से देख रहा था उसे। द ओल्ड मैन हेल्ड आउट हिज हैंड प्लीज टू मीट यू, तो उस ओल्ड मैन ने क्या किया? अरुण को देख के अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? हैंडशेक करने के लिए। जब कोई मिलता है तो हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं ना, तो अरुण ने, जो ओल्ड मैन था, उसने अपना हाथ बाहर निकाला। प्लीज टू मीट यू सर कर्नल फुकन हियर, और उस ओल्ड मैन ने अरुण से हाथ मिलाया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। क्या नाम था उस ओल्ड मैन का? कर्नल फुकन। ओके, तो उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कर्नल फुकन हूँ। एयर गुड मॉर्निंग सर अरुण राजवंश, तो अरुण ने क्या रिप्लाई दिया? अरुण ने भी हाथ मिलाया और बोला गुड मॉर्निंग सर। जब हमसे कोई बड़ा मिलता है तो हम उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि नहीं, तो अरुण ने भी उसे बोला गुड मॉर्निंग सर और अपना नाम बताया, अरुण राजवंश। कर्नल फुकन लुक इम्प्रेस मिसिस नायर ग्रैंडसन, तो कर्नल फुकन जो थे वो बहुत इम्प्रेस हो गए। इम्प्रेस क्यों हो गए? क्योंकि अरुण ने उनको गुड मॉर्निंग विश किया था ना, मतलब ये बताया था कि अरुण एक गुड बॉय है। तो जो कर्नल फुकन थे वो अरुण से बहुत इम्प्रेस हो गए, यानी बहुत खुश हो गए। और कर्नल फुकन ने कहा मिसिस नायर ग्रैंडसन, के आप मिसिस नायर के ग्रैंडसन हो, मतलब वो जो अरुण को जानते थे, कर्नल फुकन है वो अरुण को जानते थे। बोला कि आप जो हो वो मिसिस नायर के ग्रैंडसन हो। ग्रैंडसन मतलब कैसे? जैसे दादाजी होते हैं तो आप उनके पोते हैं ना, वैसे ही। तो उन्होंने बोला कि आप मिसिस नायर के पोते हो। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप मिसिस नायर के पोते हो। अरुण नॉडेड स्टिल लुकिंग क्यूरियसली एट हिम, तो अरुण है वो तो कर्नल फुकन को नहीं जानता था, इसलिए सिर्फ उसने अपना सर हिलाया। नॉडेड मतलब सर हिलाना। और वो कर्नल फुकन को बहुत ही स्ट्रेंज मतलब वो जानता नहीं था, तो वो उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। आई थिंक यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।